नमस्कार, मैं विमल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आईएमएस टुडे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत की जानी मानी शख्सियत श्री श्याम किशोर सहाय सर। वेलकम सर टू आईएमएस टुडे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। तो एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट्स या एज अ बडिंग जर्नलिस्ट हमारे ऐसे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाले सालों में हम इस इंडेक्स को बेहतर कर सकें? दो हिस्सों में इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कौन सी संस्था इसका निर्धारण करती है, पहले तो हमें ये देखना होगा। और निर्धारण करने में उनके जो पैमाने हैं, मानक है, वो क्या है। पहला तो उस संस्थान का जो सर्वे और ये रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी अपनी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या वो कहीं से प्रेरित हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे सर्वे और उनकी रिपोर्ट है जिनके ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए। और दूसरा, उनके जो मानक है, कुछ अलग अलग मानक तय करके भी वो कुछ भी प्रोजेक्ट ऐसा कर देते हैं। दोनों ही चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन उन बातों को साइड करते हुए मैं इस पूरी रिपोर्ट को बिल्कुल ही खारिज करता हूँ, क्योंकि भारत को जहाँ तक मैंने समझा है यहाँ मीडिया की स्वतंत्रता बहुत अधिक है। दुनिया के सबसे ज़्यादा समाचार पत्र, सबसे ज़्यादा समाचार चैनल यहाँ हैं। यूट्यूब चैनल समाचार से जुड़े, करंट अफेयर्स से जुड़े भी वो सबसे ज़्यादा इसी देश में हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो बिल्कुल ही अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं, वो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसे भी आजकल पूरी मान्यता है, उसकी पूरी प्रतिष्ठा है। दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज गुड एज मेन स्ट्रीम मीडिया। तो वो सबसे अधिक यहाँ है। मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। फिर भी हमारा कोई इंटरनल सर्वे, हम स्वयं में ऐसा समझते हैं कि इस पे और कुछ होना चाहिए, तो उसको लेकर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि कहीं ना कहीं आज के समय में अगर हम बात करें तो लोगों के मन में एक नरेटिव बन चुका है या एक धारणा बन चुकी है कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, वो राइट गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखा रही है और सही चीज़ें या जो हम सत्य की बात करते हैं वो सिर्फ बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं जो दिखा पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप एक पत्रकार खुद हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोगों के मन में एक नैरेटिव है, क्या ये सही है या फिर इस नैरेटिव को बदलने की आवश्यकता है? नैरेटिव जो टर्म है कि ऐसा विचार बनाया गया, तो उसके पीछे क्या सत्य है, जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होकर बात करेंगे कि ये खबर ऐसी थी, इसको न दिखाकर ऐसा दिखाया गया, या इस खबर में से इन सारी बातों को छुपा लिया गया। क्योंकि ये जो नैरेटिव डेवलपमेंट और उसकी बात है वो बड़ा ही सटल है, सूक्ष्म है, बड़ा ही विस्तृत है और उसको ठीक ठीक समझना कठिन है। तो जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, तो इस बात को समझा जा सकता है। वरना ये प्रश्न भी वैसा ही नैरेटिव डेवलपमेंट जैसा ही प्रश्न हो जाएगा। इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर हम ओनरशिप की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ओनरशिप लेनी चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं कि सिर्फ हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर मैं कहूँ प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं। आपके इस पे क्या विचार है? ये एक जो टर्म होता है, जैसे हम लोग लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र की पूरी की एक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी समाज की और लोगों की है, क्योंकि उसे लोगों का तंत्र कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद ठीक वैसी ही भूमिका सामान्य लोगों की सरकार, प्रशासन, नीति नियमों के मॉनिटरिंग, क्रिटिसिज्म, सराहना में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में, कारण उसका सोशल मीडिया हो सकता है, कारण जागरूकता हो सकती है, इस कारण से लोगों की सहभागिता बढ़ी है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोग आए हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि समय समय पर किसी का विरोध करना हो या समर्थन करना हो, दोनों ही तरह के लोग अपनी बातों को लेकर आगे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी इतने विशाल देश में वो संख्या बहुत कम है।
इसको बढ़ना चाहिए, हमें चीज़ों को ओन करना चाहिए। देश अपना है, इसकी कमियां भी हमारी कमियां हैं, ये समाज हमारा है, लोग अपने हैं, ये भाव और कैसे जागे इसका प्रयास करना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है पत्रकारिता की, पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। जी सर, अगर मैं आपकी मीडिया इंडस्ट्री में जर्नी की बात करूं तो ऐसी 2 से 3 आपकी लर्निंग क्या रही होंगी जो आप आज के समय के मीडिया स्टूडेंट्स के साथ साझा करना चाहेंगे जिससे कि उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले? 3 बातें मैं बताऊंगा कि अपना देश विशाल है, अपना समाज बड़ा विस्तृत है, इसका फलक, और सबसे बड़ी आवश्यकता है जहाँ कहीं भी लोगों को मदद की ज़रूरत है, चाहे वो सच सामने लाकर हो, प्रशासन को जगाकर हो, या स्वयं से हो, लोगों को प्रेरित करके हो, लेकिन लोगों, समाज का इतना बड़ा हिस्सा है जिसको सेवा की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। अगर पत्रकारिता के माध्यम से हम वो कर पाने में सक्षम हो रहे हैं तो सबसे पहली ज़रूरत ये है। दूसरी बात कि हम किसी भी कंक्लूज़न से पहुंचने से पहले सत्य की पड़ताल करें, तथ्यों की जांच करें, तभी कहीं हम किसी निर्णय पर पहुँचें। और तीसरी बात, ये जो देश है, ये जो समाज है, इसको हम ओन करें। ओन करने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना होगा, जुड़ाव के लिए जितनी सारी बातें हैं वो अपने अंदर हमको समाहित करनी होगी। तो ये 3 बातें हमको इम्बाइब करनी चाहिए, कल्टीवेट करनी चाहिए, इंडक्ट करनी चाहिए अपने आप में, क्योंकि पत्रकारिता सामान्य पेशा नहीं है। एक पत्रकार से समाज की अपेक्षा थोड़ी अलग है, और पत्रकार अगर हम हैं तो केवल अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं है, हमारे मन में ज़रूर कुछ और भाव होता है, तभी हम पत्रकार बनते हैं। जी सर, आप ही की जर्नी के बारे में बात करते हुए मेरा एक सवाल यह है, क्या आप हमेशा से ही, अगर मैं आपके बारे में बात करूं, मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते थे, या फिर आपने एक समय पे फैसला लिया कि आपको मीडिया इंडस्ट्री में जाना है? जाहिर सी बात है, बचपन में मीडिया की समझ तो नहीं होती, लेकिन मेरा डिबेट में, वाद विवाद में बड़ी रुचि होती थी, स्कूल के समय से भी। और आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको बताऊं, एक समय में बड़ा ही इंट्रोवर्ट था, अंतर्मुखी था, लोगों के सामने बोलने बात करने में खिचक होती थी। लेकिन मैं अपने एक शिक्षक को दाद दूंगा, और वो स्कूल में उन्होंने मुझे एक डिबेट कंपटीशन में ऐसे ही बहुत धक्का देकर भेज दिया, और वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद मैंने डिबेटिंग की, स्कूल, कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग कॉलेजों में जाने का अवसर मिला, और कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर आने का अवसर मिला, और वाद विवाद ने मुझे प्रेरित किया पत्रकारिता की तरफ जाने का। कॉलेज के हमारे एक शिक्षक थे, अब वो दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे कॉलेज की पत्रिका का छात्र संपादक बनाया, फिर संपादक बनाया, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। तो विचार की जो दुनिया है, संवाद की जो दुनिया है, वाद विवाद की जो दुनिया है, उसकी ओर मैं हमेशा आकर्षित रहा, और मैंने कुछ और करने का कभी नहीं सोचा। परिवार का ज़रूर दबाव रहा कुछ और बनने का, लेकिन मेरे मन में कभी कुछ और बनने का नहीं था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो सोचा था वही मैंने किया, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ, इसकी एक और प्रेरणा जो है, वो घर में कई समाचार पत्र आते थे, पत्र पत्रिकाएं आती थी, तो समाचार पत्र में जो संपादकीय लेख होता था, मुझे लगता था कि ये लिखने वाला व्यक्ति कितना बड़ा होगा, उसे सारे लोग पढ़ते हैं, और वो एक प्रेरणा है जो मुझे इस ओर खींच लाई। और मुझे लगता है कि इसमें तमाम कठिनाइयाँ हैं, कोई ठीक कोई आपकी नौकरी का कोई पक्का नहीं होता, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इन सब के बाद एक जीवंतता जो होती है, विचारों की स्वतंत्रता होती है, देश समाज के अलग अलग विषयों पर आपका पक्ष हो सकता है, और लोगों से आप संवाद करते हैं। ये मुझे लगता है एक ऐसा तत्व है पत्रकारिता में जो आपको जीवंत रखता है, और आपके होने की अनुभूति आपको देता है, आपके जीवन की सार्थकता आपको देता है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आप पत्रकारिता के छात्रों को ऐसा क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले? पत्रकारिता एक बड़ी कठिन राह है, और जिसको कहते हैं रोड विच इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कोई बना बनाया आपको रास्ता नहीं मिलेगा। खुद अपना रास्ता
खुद अपनी ऊंचाई, खुद अपना मानक आपको तय करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी कारण से, किन्हीं भी परिस्थितियों के बीच आप इस रास्ते पर चले हैं तो आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। आपके ऊपर समाज की जो नज़र है वो एक अलग तरीके की है, एक अपेक्षा है अलग तरीके की। तो आप कभी भी भटके नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। सत्य का आलंब वो हमेशा आप लिए रहें और उसके लिए आवश्यक है कि खूब पढ़ें, खूब लोगों से बात करें। जो आपको अच्छे नहीं लगते, जिनके विचार अच्छे नहीं लगते, उनसे तो और ज़्यादा बात करें। जो पक्ष आपको अच्छा नहीं लगता वो जानने का प्रयास करें और तब जाकर आप अपना निर्णय बनाएं, आप अपनी बात रखें। लेकिन हाँ, हम जहाँ से हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जिस देश में हम पैदा हुए, वो देश कैसा था, कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, ये सब जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए और वो आपको स्वयं वो जानकारी लेनी पड़ेगी। संसाधन भरे पड़े हैं, लोग हैं, पुस्तकें हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉक्स हैं, आजकल तो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। वो आप ज़रूर जानें। एक गौरव की अनुभूति स्वयं में भी होनी चाहिए इस देश को लेकर, दूसरों के अंदर भी वो भाव आए, ये भी होना चाहिए। यही मेरा संदेश है पत्रकारिता के छात्रों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आज हमारे साथ मौजूद थे पत्रकारिता जगत के एक जाने माने शख्सियत श्री श्याम किशोर सहाय सर। मैं विमल मिश्रा, कैमरामैन शैलेश के साथ IMS टुडे।